ओके, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सपोज यू मेड अप योर ओन एटम एज थॉमसन डिस्क्राइब्ड यूजिंग अ क्ले फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉल बीड्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट विल हैपन इफ the positive charge on the clay is lesser than the total negative charge and by mistake the clay itself carries a bit of negative charge? Would your model still represent a neutral atom? अभी चलो इसका आंसर कर लेते हैं। देखो हो क्या रहा है कि इसमें वो थॉमसन मॉडल के बारे में पूछ रहे हैं, राइट? और आपको दो चीजें बताई गई हैं। एक है क्ले, है ना, जो अपने मिट्टी से बनता है, तो क्ले है आपके पास। और उसके बाद आपके पास बीड्स है। बीड्स मतलब ऐसे छोटे छोटे स्मॉल बॉल्स जो है वो लगाए गए हैं टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स। तो क्ले क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। और बीड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज। अब होता क्या है, इनकी जो संख्या होती है, काउंट जो होता है, पॉजिटिव चार्ज का जो काउंट है और नेगेटिव चार्ज का जो काउंट है वो इक्वल रहता है। दे आर इक्वल इन नंबर, एक दूसरे को मतलब उनकी संख्या सेम होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है आपके एटम के ऊपर। ये एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो जनरली कैसा रहता है, इफ यू हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो यू नो इट इज बैलेंस्ड, और फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, न्यूट्रल एटम बोल सकते हो। लेकिन इनका क्वेश्चन क्या है, इफ पॉजिटिव क्ले चार्ज इज लेसर देन द टोटल नेगेटिव। उन्होंने पहले पार्ट में क्या बोला है कि पॉजिटिव चार्ज अगर कम है नेगेटिव चार्ज से तो क्या होगा। मतलब आपका ये जो एटम है जिसको मतलब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अगर टोटल नेगेटिव चार्ज मतलब ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज इज लेसर देन टोटल नेगेटिव चार्ज, तो किसका चार्ज ज्यादा है? नेगेटिव का। तो आपका क्ले कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा ना। अगर उसका आंसर क्या रहेगा, सपोज लेसर पॉजिटिव चार्ज है, मोर नेगेटिव चार्ज है, तो आपका एटम क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड हो जाएगा। किसकी संख्या बढ़ रही है? नेगेटिव की संख्या बढ़ रही है ना। पॉजिटिव की संख्या क्या हो रही है? पॉजिटिव की संख्या कम हो रही है और नेगेटिव की संख्या बढ़ रही है। तो आपका एटम न्यूट्रल रहेगा क्या? तो नहीं रहेगा। तो एज पॉजिटिव इज लेस देन नेगेटिव, एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, डज नॉट रिप्रेजेंट ए न्यूट्रल एटम। तो ये न्यूट्रल एटम तो रहेगा नहीं, क्योंकि आपका पॉजिटिव कम हो रहा है। न्यूट्रल एटम कब होता है? जब पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे तब। लेकिन एज दे आर सेइंग कि पॉजिटिव कम है नेगेटिव से, तो ये पक्का क्या है? न्यूट्रल एटम नहीं है, ये नेगेटिव एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, इफ द क्ले इटसेल्फ कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, अगर क्ले के पास ही एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? बीट्स तो ऑलरेडी नेगेटिव बता रहे हैं, राइट? आपका क्ले भी अभी सपोज एक नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो टोटल नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में आपका नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। इफ इट इज टू मच तो क्या हो जाएगा? आपका एटम न्यूट्रल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज रहेगा आपके मटेरियल के ऊपर, राइट? एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज एड्स टू इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नो लॉन्गर बैलेंस। एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे? पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बैलेंस नहीं कर रहे, क्योंकि किसकी संख्या ज्यादा है? नेगेटिव की संख्या ज्यादा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। तो एज नेगेटिव इज मोर देन पॉजिटिव, क्या ये न्यूट्रल एटम बनाएगा? तो नहीं, नॉट ए न्यूट्रल एटम, बिकॉज चार्जेस आर नॉट बैलेंस। चार्जेस बैलेंस ही नहीं हो रहे यहाँ पे। नो, इसी को अपने को क्या करना है अभी? आंसर के फॉर्म में लिखना है। चलिए, तो लेट अस राइट इट डाउन। हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक एटम की बात कर लेते हैं, नॉर्मल, एंड फिर देन वी विल डिस्कस द थिंग। एटम इज said to be neutral. Atom is said to be neutral only if positive charges equal positive charge, positive charges equals negative charge, है ना। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल है एटम के अंदर, तभी हम उस एटम को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। सही है। अब पहले पॉइंट की बात करते हैं। इफ पॉजिटिव चार्ज is less than total negative charge, then atom has extra negative charge, है ना। एटम हैज एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, मतलब क्ले आपके पास कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो क्ले कैसा हो जाएगा फिर आपका? क्ले कैसा हो जाएगा? क्ले विल बिकम बेसिकली नेगेटिव, है ना। इफ द पॉजिटिव चार्ज इज लेस देन टोटल नेगेटिव चार्ज, एटम विल बिकम क्या? नेगेटिवली चार्ज। देन एटम हैज एक्स्ट्रा negative charge, negative charge, and hence atom will carry, atom will atom will become negatively charged। सही है। एटम के पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है तो दैट मीन्स वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऐसा आप बोल सकते हैं।
अब यहाँ पे क्या ये प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा है अपने एटम को? तो नहीं, हेंस इट विल नॉट रिप्रेजेंट न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो, है ना, क्योंकि न्यूट्रल एटम में जनरली पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल रहता है, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट इक्वल। ओके, तो हमने बता दिया भाई, क्या बता दिया हमने? हमने बता दिया, हमने बोला पॉजिटिव चार्जेस आर लेस देन नेगेटिव चार्ज, तो एटम हैज एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, राइट, and hence atom will become negatively charged. Hence it will not represent a neutral atom because positive negative charges are not equal. अभी दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, पहला तो हो गया, राइट, दूसरा क्या है? बाय मिस्टेक क्ले इटसेल्फ इज नेगेटिव चार्ज, ओडी और मॉडल्स विल रिप्रेजेंट ए न्यूट्रल एटम। ओके, तो न्यूट्रल एटम को तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा वो, है ना। क्या लिखेंगे आंसर? नो, इफ द क्ले itself carries some negative charge, the total negative charge becomes greater than the positive charge, correct? Therefore the model will not represent a neutral atom because the charges are not balanced and are unequal in quantity. सही है। ओके, तो ये सेकंड लाइन का क्या मतलब हो रहा है? तो क्ले अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो टोटल नेगेटिव चार्ज की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। टोटल चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में। तो मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा है कि न्यूट्रल एटम को? नहीं, न्यूट्रल एटम में कैसा रहता है? पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे रहता है? इक्वल रहते हैं, अनइक्वल नहीं रहते। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव आर इक्वल, तो ये तो न्यूट्रल एटम है नहीं, तो चार्जेस आर नॉट बैलेंस्ड, राइट, अनइक्वल है क्वांटिटी में, तो इसलिए ये न्यूट्रल एटम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इतना आप एग्जाम में आंसर लिखे, दिस इज मोर देन सफिशिएंट।